5.5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। 5.5 लाख तो क्या, उसके पास अभी 5,500 रुपये भी नहीं हैं और उसे धमकी मिली है 5.5 लाख रुपए देने की। नहीं देने पर उसकी तस्वीर को उजागर करने की धमकी दी गई है। उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पर उस तस्वीर को देखा। उसके नंगे बदन पर उसका मकान मालिक सवार होकर बेशर्मों की तरह सामने देख रहा था। साथ में धमकी भी दी गई थी कि इस तरह की अनेक तस्वीरें और वीडियो हैं उसके पास। इज्जत प्यारी है तो रकम दे दो। यह व्हाट्सएप मैसेज आया था उसकी मकान मालकिन सारंगा के फ़ोन से। एक औरत होकर दूसरी औरत को वह कैसे इस तरह परेशान कर सकती हैं। अभी तक तो कविता यही जानती थी कि उसकी मकान मालकिन सारंगा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस मकान मालिक दीपक और उसके बीच ही यह बात है, या फिर यह भी हो सकता है कि सारंगा के फ़ोन से दीपक ने ही व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा हो। कविता अपने 3 साल के बच्चे को गोद में उठाकर मकान मालकिन से मिलने चल दी। वह अपने मकान मालकिन के ही घर के अहाते में एक कोने में बने 2 छोटे कमरों के मकान में रहती थी। मकान मालकिन बरामदे में ही मिल गईं। दीदी, यह क्या है? कविता ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? 2 साल से मज़े मार रही हो और अब अनजान बन रही हो, मकान मालकिन बोली। लेकिन मैंने क्या किया है? दीपक ने ही तो मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। मुझे कहानी नहीं सुननी। 5.5 लाख रुपए दे दो, मैं सारी तस्वीरें हटा दूंगी। दीदी, आप एक औरत होकर फालतू बातें करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से? बस अब तू जा, 2 दिन बाद ही अपना मुंह दिखाना, अगर मुंह दिखाने के काबिल रहेगी तब। कविता परेशान सी अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिमाग में पिछले 2 साल की घटनाएं किसी फिल्म की तरह कौंधने लगीं। कविता 2 साल पहले गांव से ठाणे आई थी। उसका पति अमर ठेले पर छोटा मोटा सामान बेचता था। दीपक के घर में उसे किराए पर 2 छोटे छोटे कमरों का मकान मिल गया था। वहीं वह अपने 6 महीने के बच्चे और पति के साथ रहने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन जब अमर ठेला लेकर सामान बेचने चला गया तो दीपक उसके घर में आया था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कविता को अपने आगोश में भरने की कोशिश की थी। जब कविता ने विरोध किया था तो दीपक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसके 6 महीने के बच्चे के सिर पर तान दी थी और कहा था, बोल क्या चाहती है? बच्चे की मौत? और इसके बाद तेरे पति की बारी आएगी। कोई चारा ना देख रोती सुबकती कविता दीपक की बात मानती रही थी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा था। मौका देखकर दीपक उसके पास चला जाता था। 1-2 बार कविता ने घर बंद कर चुपचाप अंदर ही पड़े रहने की कोशिश की थी, पर कब तक वह घर में बंद रहती। ऊपर से दीपक ने उसकी बेहुदा तस्वीर भी खींच ली थी, जिन्हें वह सभी को दिखाने की धमकी देता रहता था। इन हालात से बचने के लिए कविता ने कई बार अपने पति को घर बदलने के लिए कहा भी था, पर अमर उसे यह कहकर चुप करा देता था कि ठाणे जैसे शहर में इतना सस्ता और महफूज मकान कहाँ मिलेगा। वह सब कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी। पर आज की धमकी के बाद चुप रहना मुमकिन नहीं था। कविता की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने पैसे जुटाना उसके बस में नहीं था। यह ठीक है कि अमर ने मेहनत कर काफ़ी पैसे कमा लिए हैं, पर इस लालची की मांग वे कब तक पूरी करते रहेंगे। फिर पैसे तो अमर के खाते में हैं, वह एक दुकान लेने के जुगाड़ में है।
जब अमर को यह बात मालूम होगी तो वह उसे ही कसूरवार ठहराएगा। अमर रोज़ाना दोपहर 2 बजे ठेला लेकर वापस आ जाता था और खाना खाकर 1 घंटा सोता था, मुन्ने के साथ खेलता, फिर दोबारा 4 बजे ठेला लेकर निकलता और रात 9 बजे के बाद लौटता था। आज खाना नहीं बनाया क्या? अमर की आवाज़ सुनकर कविता चौंक पड़ी। वह कुछ देर अमर को उदास आंखों से देखती रही, फिर फपक कर रो पड़ी। क्या हुआ? कोई बुरी खबर मिली है क्या? घर पर तो सब ठीक है ना? अमर ने पूछा। जवाब में कविता ने व्हाट्सएप पर आई तस्वीर को दिखा दिया और सारी बात बता दी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अमर ने पूछा। कविता हैरान थी कि अमर गुस्सा ना कर हमदर्दी की बातें कर रहा है। इस बात से उसे काफ़ी राहत भी मिली। उसने सारी बातें अमर को बताईं कि किस तरह दीपक ने मुन्ने के सिर पर रिवॉल्वर सटा दिया था और उसे भी मारने की बात कह रहा था। अमर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, इसमें तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी ही है कि तुमने पहले ही दिन मुझे यह बात नहीं बताई। खैर, बेटे और पति की जान बचाने के लिए तुमने ऐसा किया, पर इनकी मांग के आगे झुकने का मतलब है जिंदगी भर इनकी गुलामी करना। मैं अभी थाने में रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अमर उसी वक्त थाने जाकर रिपोर्ट लिखा आया। जैसे ही दीपक और उसकी पत्नी को इसकी भनक लगी, वे घर बंद कर फरार हो गए। कविता ने रात में अमर से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ी की कोई बात ही नहीं है। तुमने जो कुछ किया अपने बच्चे और पति की जान बचाने के लिए किया। गलती बस यही कर दी तुमने कि सही समय पर मुझे नहीं बताया। अगर पहले ही दिन मुझे बता दिया होता तो 2 साल तक तुम्हें यह दर्द ना सहना पड़ता। कविता को बड़ा फक्र हुआ अपने पति पर, जो इन हालात में भी इतने सुलझे तरीके से बर्ताव कर रहा था। साथ ही उसे अपनी गलती का अफसोस भी हुआ कि पहले ही दिन उसने यह बात अपने पति को क्यों नहीं बता दी। उसने बेफिक्र होकर अपने पति के सीने पर सिर रख दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।